गजोदर को शमशान घाट पे वाईफाई का सिग्नल मिलते ही अपने पास में खड़े आदमी के कान में धीरे से बोला, भाई साहब यह वाईफाई का पासवर्ड क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, मैयत में आए हो, कुछ तो शर्म करो। गजोदर बोला, अच्छा यह M कैपिटल है या स्मॉल? एक बात पूछनी थी। कहते हैं इतिहास गवाह है, तो फिर भूगोल क्या है? लोग कहते हैं कि आई लव यू दुनिया का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेज है, लेकिन हम कहते हैं सैलरी इज क्रेडिट टू योर अकाउंट नंबर। इस मैसेज जैसा सुख दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। अब तो हद हो गई है। यह अफवाह कौन फैला रहा है कि एक्टिवा के साइलेंसर पे बीवी का नाम लिखने से बुलेट की आवाज आती है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक डॉक्टर साहब के पास बेहाल बहुत परेशान चंपक जी गए। चंपक जी बोले, डॉक्टर साहब पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब समझ गए कि शायद उन्हें कब्ज हो सकता है। उन्होंने चंपक जी से पूछा, घर कितना दूर है तुम्हारा? चंपक जी बोले, 5 किलोमीटर। डॉक्टर साहब ने अपना एक पुराना सा लैपटॉप निकाला और उस पर कुछ हिसाब कर एंटर बटन दबाया और फिर बोतल में से 5 चम्मच दवाई निकाल के एक कटोरी में डाली। डॉक्टर साहब, गाड़ी से आए हो या चल के? चंपक जी, चल के। डॉक्टर ने फिर अपना पुराना सा दिखने वाला लैपटॉप पे कुछ हिसाब करके एंटर बटन दबाया, फिर थोड़ी दवाई कटोरी में से बाहर निकाल ली। डॉक्टर साहब बोले, घर कौन सी मंजिल पे है? चंपक जी, 3री मंजिल पे। डॉक्टर साहब ने एक बार फिर से अपने लैपटॉप पे कुछ हिसाब किया, फिर थोड़ी दवाई कटोरी में से और बाहर निकाल ली। डॉक्टर साहब, घर की बिल्डिंग में लिफ्ट है या सीढ़ियाँ चढ़ के जाओगे? चंपक जी बोले, सीढ़ियाँ। डॉक्टर साहब ने कुछ देर सोच के फिर से अपने लैपटॉप पे कुछ हिसाब किया और फिर थोड़ी दवाई कटोरी में से बाहर और निकाल ली। डॉक्टर साहब, अब आखिरी सवाल का जवाब दो। घर के मुख्य दरवाजे से टॉयलेट कितना दूर है तुम्हारा? चंपक जी बोले, तकरीबन 50 फुट। डॉक्टर साहब ने फिर से अपने लैपटॉप पे कुछ हिसाब कर एंटर बटन दबाया, फिर थोड़ी दवाई कटोरी में से और बाहर निकाल ली। चंपक बहुत आश्चर्य से डॉक्टर साहब को देख रहा था कि यह बार बार अपने खटारा लैपटॉप पे क्या गुना गणित कर रहा है। डॉक्टर साहब बोले, अब तुम मेरी फीस दे दो मुझे पहले, फिर यह दवाई पियो और फटाफट भाग के घर चले जाओ, कहीं भी रुकना नहीं और फिर मुझे फोन करना। चंपक जी ने वैसा ही किया। 2 घंटे बाद डॉक्टर साहब के यहाँ चंपक जी का फोन आया और वे एकदम धीमी आवाज में बोले, डॉक्टर साहब, दवाई तो बहुत अच्छी थी आपकी, सारी तकलीफ दूर हो गई, पर आप अपना कबाड़ी लैपटॉप बेच के जरूर बिल्कुल नया लेटेस्ट मॉडल लैपटॉप ले लेना, क्योंकि हम 5 फुट से हार गए हैं। दोस्तों, अगर आप YouTube वीडियो बनाने के लिए कोई अच्छा सा माइक ढूंढ रहे हैं तो आप ले सकते हैं बोया का M1 माइक, जो कि मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ और काफी अच्छा आउटपुट देता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके चेक कर सकते हो। एक सच बात, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ए आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरी माँ ने आज डिजिटल सजा दी, चार्जर ही उठा ले गई। पत्नी, और बताओ आज खाना कैसा बना है? पति, तुम बिना बस लड़ने के बहाने ढूंढती हो। लड़कियों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता सिवाय फेयर एंड लवली वालों के। प्याज छीलते समय अगर एक हाथ एक्स्ट्रा लेयर छिल जाए तो लगता है जैसे 10 रुपए का नोट फट गया हो। कहते हैं जो सोवत है वह खोवत है, लेकिन जो जागत है कौन सा पहाड़ खोदत है? मोबाइल ही तो चलावत है। बात तो सही है। दूल्हा, पंडित जी, पत्नी को दाईं तरफ बैठाना है या बाईं तरफ? पंडित, देख ले यार, जैसा ठीक लगे, बाद में तो सर पे ही बैठेगी। शादी के कार्ड पे लिखा था, मेहरबानी करके दारू पीने वाले न आए। पता है क्या हुआ? दूल्हा ही नहीं आया। गांव में मास्टर की घरवाली को मास्टरनी कहते हैं, चाहे वह चौथी फैली क्यों ना हो।
कभी कभी मैं सोचता हूँ यह न्यूज़ डिबेट में बैठने वाली महिला एंकर अपने पतियों का क्या हाल करती होगी। कैप्सूल खा के बनाई हुई बॉडी, जमीन बेच के आया हुआ पैसा, फेसबुक पे उपजा हुआ प्रेम और व्हाट्सएप पर पाया हुआ ज्ञान कभी नहीं टिकता। चाणक्य लिखना भूल गए थे, सोचा मैं ही बता दूं। पप्पू बोला यार कल तेरे भाभी का जन्मदिन है, ऐसा गिफ्ट बता जो सीधा उसके दिल पर जाके लगे। दोस्त बोला गोली मार दे। एक औरत मॉल से बिस्कुट चुराते हुए पकड़ी गई। जज ने कहा तुमने जो बिस्कुट का पैकेट चुराया उसमें 10 बिस्कुट थे, इसलिए तुम्हें 10 दिन की जेल की सजा दी जाती है। तभी पति पीछे से चिल्लाया जज साहब इसने एक सौंफ का पैकेट भी चुराया है। मैं बिस्तर पर पड़े पड़े यह सोचते हुए कल शादी में एक बार और गाजर का हलवा खा लेना था। एक आदमी की सैलरी 25,000 है। पिछले महीने बॉस ने गलती से उसके अकाउंट में 27,000 भेज दिए तो वह आदमी चुपचाप रहा, पर इस महीने बॉस ने उसके अकाउंट में 23,000 ही भेजा तो वह आदमी बॉस के केबिन में गया और बोला कि इस महीने मेरे अकाउंट में आपने 2,000 कम क्यों भेजा है। बॉस ने कहा पिछले महीने जब 2,000 ज्यादा भेजा तब तो तुमने कोई शिकायत नहीं की। आदमी ने बॉस की भाषा में ही जवाब दिया और कहा मैं एक बार गलती बर्दाश्त कर सकता हूँ, दूसरी बार नहीं। कुछ लोग वाकई हमारी जिंदगी में अदरक की तरह होते हैं, उनकी अहमियत उन्हें कूटने पे ही पता चलती। जब कोई लड़की कहे कि मेरे बाल मेरी कमर तक आते हैं तो जरूरी नहीं कि उसके बाल लंबे हो सकता है वह खुद 4 फुट की हो। खतरनाक मोटिवेशन कुछ ऐसा दिया, एक मुर्दे को 4 लोग मिल जाते हैं, तुम तो जिंदा हो, क्या तुम्हें 3 लोग नहीं मिल रहे हैं। मुझे चाचा बोल रहे थे कुछ नहीं करेगा यह अपनी जिंदगी में। मैंने दादी से मार्कशीट बोल के जमीन के पेपर पे साइन करवा लिए। मास्टर बोले एक सर्वे के अनुसार एक गांव में 62% लड़कियां शादी से पहले सेटिंग कर लेती है। एक कलयुगी बच्चे का जवाब आया सर उस गांव का नाम क्या है। रिप्लाई कैसे दिया मेरे सोना ने, बोए मैं सोने का बाप बोल रहा हूँ, बहुरानी सो जाओ अब एग्जाम है कल तेरे सोने का। अगर वह फेल हो गया ना तो तेरे सोने को ऐसा दूंगा कि सोने लायक नहीं बचेगा, समझी। शादी के लिए लड़की देखने गया था, अब वह कह रही है कि किसी से भी कर लूंगी, बस इसे रहने दो। देखो आजकल घर वाले इस तरीके से मेहमान के सामने हम लड़कों की बेइज्जती करते हैं। मेहमान क्या करता है आपका बेटा, पापा जी वो खिलाड़ी है, अपने करियर से खेलता है वो। 30 साल से वकालत कर रहे वकील से एक व्यक्ति ने पूछा कि घर जमाई की पत्नी अगर किसी और के साथ भाग गई तो घर जमाई ससुराल में रह सकता है क्या। वकील साहब ने दोबारा से लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया है लेकिन अभी भी इसका जवाब नहीं मिल रहा है।